तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है करंट अफेयर्स, आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरी आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप जो है बता दीजिए कि मुझे यही कंटिन्यू रखना है करंट अफेयर से, या फिर जैसे आपको मैंने बताया था कि हर दिन एक एक टॉपिक उठाऊं और उसको डिस्कस करूं, तो वैसे करना है। दोनों ही बातें आप मुझे एक बार प्लीज़ बता दीजिए। 2 व्यूज़ 3 व्यूज़ जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं कम से कम वो तो बताओ। 3 जने देख रहे हैं तो 3 ही बताओ। समझ गए आप मेरी बात? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, Which ballistic missile will be deployed by the Ministry of Defense along the Indian border with China and Pakistan? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रलय। प्रलय जो है दोस्तों वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि लॉन्च करी जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो इट इज़ अ रॉकेट। आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। So it is a rocket propelled self-guided strategic weapon system that follows a ballistic trajectory। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री वाला पाथ जो है उसको बेसिकली फॉलो करती है। दोस्तों बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या होता है इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। इट कैन कैरी द कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव्स as well as chemical, biological or nuclear munitions. The International Code of Conduct (ICC) against ballistic missile proliferation, now known as the Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation, is a political initiative aimed at globally curbing ballistic missile proliferation. तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है आपको बैलिस्टिक मिसाइल के रिगार्डिंग। आप प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कीजिए और इससे पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेलवे टीम। अगला क्वेश्चन, The first international beach festival is being organized in which state? Answer is ऑप्शन ए, केरला। यहाँ मैं इसको मार्क करना भूल गया हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला। दोस्तों यहाँ पर फिर मैंने आपसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है। तो नीचे फिर मैंने आपको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप उसको प्लीज़ रीड आउट करें। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। फिर क्यों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है या किन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया है मिलने के लिए, वो भी मैंने आपको डिटेल्डली एक्सप्लेन कर रखा है। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? सो दोस्तों फर्स्ट स्टेट जिसने कि लोकायुक्त बिल को पास किया है वो बन गया है महाराष्ट्र। और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो नीचे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों रिगार्डिंग लोकायुक्त एंड लोकपाल, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल। दोस्तों लोकायुक्त और लोकपाल जो है 2013 में बेसिकली इस्टेब्लिश करे गए थे एक एक्ट के द्वारा। दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हो सकता है यहाँ से यूपीएससी आपसे ट्रैप क्वेश्चन बना दे कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है? जी नहीं मिला हुआ। ध्यान रखिएगा, नोट में आप इस पॉइंट को भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने को इन इंस्टीट्यूशंस की क्यों नीड है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, धनु जतारा फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा।
दोस्तों यूपीएससी के अंदर जो है फेस्टिवल से रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि ये जो धनु जतारा फेस्टिवल है इसको बेसिकली अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया है दोस्तों आपके ओडिशा राज्य के अंदर। नाउ वेयर विल द मेमोरियल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी विल बी बिल्ट। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बेसिकली मेमोरियल होगा दोस्तों वो आपका बनाया जाएगा ग्वालियर शहर के अंदर। सो मध्य प्रदेश के अंदर ही ग्वालियर जो है वहाँ पर इनका मेमोरियल बेसिकली बनाया जाएगा। दोस्तों आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। और दोस्तों नीचे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग पंडित मदन मोहन मालवीय, और उसके बाद उन्होंने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को इस्टेब्लिश किया था 1916 के अंदर, वो मैंने आपको बताया। चलिए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इनका जन्म होता है इलाहाबाद के अंदर। वो एक एजुकेशनिस्ट थे, पायोनियर एंड एलोक्वेंट रेटोरिशियन एंड नेशनल लीडर। सो आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्होंने सेवरल चीज़ों के अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल क्या था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ कांग्रेस पार्टी में रोल क्या था वो मैंने आपको बता दिया। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए दोस्तों। सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता, प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, या सीनियर जूनियर जो भी है, प्लीज़ आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये है आज की हमारी इम्पोर्टेंट प्लेसेस कनाडा। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि एकदम कनाडा से शुरू करूँ और फिर कनाडा से शुरू करते 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 अपन जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक आए। समझ रहे हैं आप, पूरा का पूरा अपन जो है वर्ल्ड को ही जो है कवर करते जाएंगे कनाडा से न्यूजीलैंड तक। तो दोस्तों ये है कनाडा। कनाडा की लोकेशन है ये, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ USA है, यहाँ अलास्का है, यहाँ गल्फ़ ऑफ मैक्सिको आपको दिख जाएगा। सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो यही है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि कनाडा जो है USA के अंदर ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा और USA अलग अलग है। आप तो नहीं होते कंफ्यूज, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों ये है प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र में। ICICI बैंक लोन केस, CBI अरेस्टेड वीडियोकॉन ग्रुप चेयरमैन वेणुगोपाल धूत। तो दोस्तों वेणुगोपाल धूत जी को जो है अभी भी अरेस्ट किया गया है, वीडियोकॉन के वो चेयरमैन है। सर्बिया इज टर्मिनेटिंग वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस फ्रॉम January 1st। इंडिया विल बिकम द थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2037 एंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035। सो अब इंडिया ने दोस्तों नया टारगेट सेट कर दिया कि 10 ट्रिलियन तक का। ये भी ठीक है, टारगेट को आगे से आगे शिफ्ट करते जाओ। खैर दोस्तों टारगेट सेट करने से क्या होगा, जब टारगेट को पूरा करेंगे तो बात है। $10 ट्रिलियन आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कितना होता है। खैर ठीक है, टारगेट तो कुछ भी सेट कर दो, लेकिन देश में जहाँ पर पठान के नाम पर विवाद हो जाता है वहाँ 10 ट्रिलियन तक का टारगेट रीच करना थोड़ा सा टफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, प्लीज़ आप कहीं मेरे कोई उल्टे सीधे कमेंट ना करें, लेकिन जहाँ पठान फिल्म को लेकर इतना बवाल हो जाता है वहाँ पर सोचने वाली बात है। दोस्तों ये है UPSC PYQ प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, एंड आंसर मैंने आपको दे ही रखा है। दोस्तों एक मेरे पास कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि सर आप ऐसे के क्वेश्चन क्यों नहीं डालते। तो लीजिए आज मैंने ऐसे का क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। बहुत गहरी बात है, समझिए और ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये है डेली वोकेबुलरी। पहला है एग्जेजरेटेड। एग्जेजरेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव। दूसरा है दोस्तों डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है क्लैशिंग। स्क्रूलिटी मीन्स एट्रोसिटीज़। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ 8 से 9 मिनट के अंदर अंदर मैंने मेरे पूरी क्लास को समअप कर दिया और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार देते रहें। जय हिंद।